फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन से पहले 5 वो मिस्टेक्स कौन सी हैं जो बच्चे जनरली कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। दोस्तों मैं लास्ट 6 साल से जो है सीएपीएफ ऐसे एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को लेकर मेरा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जिनसे रेगुलर बेसिस पे एग्जाम के बाद मेरी बात हुई है। लास्ट वीक में आके जो है वो बच्चा भी जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, पूरा साल मेहनत की है, बट लास्ट एक वीक में आके कुछ गड़बड़ ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो और अपना मेक श्योर कर सकते हो कि आपका एग्जाम जो है रिटन क्वालिफाई हो जाए। रिटन क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपने अच्छे तरीके से सारा सिलेबस कर लिया हो। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने सारा सिलेबस भी कर लिया है, पूरी पढ़ाई आपकी हो चुकी है, रिवीजन हो चुकी है, मल्टीपल बार रिवीजन हो चुकी है, बट एग्जाम वाले दिन आपको कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो नहीं करनी है और उसका जो सफर जो शुरू होता है 1 हफ्ते पहले शुरू होता है। आज है सोमवार का दिन और आपके एग्जाम में रफली अराउंड 5-6 दिन का जो है टाइम बचा हुआ है। आपको वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, हो सकता है आपको इससे बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो दोस्तों करते हैं बच्चे, वो करते हैं अननेसेसरी स्ट्रेस। एक चीज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता देता हूं, आपने कितने भी तैयारी की हो, चाहे आप रैंक 1 वाले बच्चे हो, बट इस टाइम पे आके अगर आप अननेसेसरी स्ट्रेस लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उसका रीजन ये है, अभी वो कंडीशन बच्चों की आती है। देखिए जो बच्चा मेहनत करेगा ना उसको स्ट्रेस होना लाजमी है, नो डाउट। उसको रहेगा कि यार मेरा सिलेबस छूट गया है, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, मैंने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, मैंने करंट अफेयर अच्छे से नहीं किया है, मैंने फलानी चीज छोड़ दी, मेरा मैथ एंड रीजनिंग नहीं हुआ। अगर आप भी ऐसे बच्चे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, बट अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। उसका रीजन क्या है, अभी अगर आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो आपने पढ़ाई करी है ना, वो कहीं ना कहीं जो है आपको जो माइंडसेट आपका उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा। ठीक है, अभी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। इसका मैं क्लासिक एग्जांपल बताता हूं। मेरी टीम के मेंबर हैं, ठीक है, अभी वर्किंग है मेरी टीम के अंदर, 2 बार जो है सीएपीएफ का एग्जाम भी ऑलरेडी दे चुके हैं। एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के अननेसेसरी स्ट्रेस की जल्दी करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। और इस बार जो है वही बच्चा सिलेक्ट होने वाला है सीएपीएफ 2022 का जो रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, मेक श्योर किसी भी चीज का अननेसेसरी स्ट्रेस आप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने अच्छे प्लानिंग के साथ पढ़ाई करी होगी तो आपके मेजर सब्जेक्ट सब कवर होंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग, अगर ये सब्जेक्ट मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट जो आपके अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, उनको रिवाइज किया है, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर पेपर आपका नहीं आएगा। छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी पढ़ी है बट अनफॉर्चुनेटली एनवायरमेंट रह गया है, प्लीज डोंट टच एनवायरमेंट। रीजन भी 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, उसके चक्कर में आप जितना भी टाइम आप करंट की जो रिवीजन को दे सकते हो वो नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर कोई भी अननेसेसरी स्ट्रेस आपको लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं आपको नहीं करनी है वो ये है नोट टेकिंग प्रॉपर स्लीप एंड गुड फूड। अब आप बोलोगे सर ये सब बातें तो हमें पता ही है, हम वीडियो एंड तक क्यों देखें। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, 5 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हो सकता है कुछ ज्ञान की बात आप यहां से लेके जाओ। ठीक है, अब देखिए स्लीप का मैंने यहाँ पे जिक्र क्यों किया है। डेली आपने सुना होगा, बहुत विद्वान लोगों ने बोला है कि मिनिमम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है, लेकिन इस टाइम पे आके बच्चों को लगता है कि यार नहीं, 5 दिन मैं दबा के पढ़ूंगा, एग्जाम के बाद तो मजे ही मजे है, आराम से हफ्ता 10 दिन सोऊंगा। बट ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, स्लीप की वजह से आपने भी ये चीज शायद एक्सपीरियंस की हो, जब आप प्रॉपर तरीके से अच्छी नींद लेते हैं, सही टाइम पे आप रात को सोते हैं, सही टाइम पे आप उठते हैं, 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश जो है एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आप उस कंडीशन में है कि आप सुबह 4-5 बजे सो रहे हो और फिर 9 बजे ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल रही है, वो नेचुरल नींद नहीं है दोस्तों। आपने मजबूर किया अपनी बॉडी को, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो है आपको भुगतना पड़ेगा। रीजन भी जो हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो इस हिसाब से बनी हुई है कि उसको 7-8 घंटे की नींद जो है वो रिक्वायर्ड है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपका जो शेड्यूल है सोने का, वो कई बच्चों का ऐसा होता है कि वो रात को पढ़ते हैं, तो प्लीज उसको चेंज कीजिए। लास्ट का 1 हफ्ता है आपके पास, मेक श्योर 11-12 बजे तक आप मैक्सिमम सो जाए और इजिली जो है 6 से 7 बजे सुबह उठ जाए। स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पेपर वाले टाइम तक भी अगर आप इसी तरीके से करोगे तो एग्जाम में बैठ के आपको फिर वो नींद आने के चांसेस रहेंगे कि इस तरीके का जो फीलिंग आपको एग्जाम के बीच में आएगी, प्रॉपर कंसंट्रेशन आप अपने पेपर पे नहीं कर पाओगे। और ये केस जो है दोनों पेपर के लिए होता है। पेपर 1 में तो चलो आपका टाइम थोड़ा है, 2 घंटे में आपका हो जाएगा, पेपर 2 में अगर ये सिचुएशन होगी, कैसे आप अपना पेपर पूरा करोगे, नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू,
इस चीज को कंसीडर करिए और लास्ट के एक हफ्ते में अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है वो अच्छे से करिए, ठीक है। जितनी पढ़ाई आपने करनी थी, जितनी रिवीजन आपने करनी थी वो कर चुके हो। जो भी टाइम बचा है उसमें रिवीजन का मैं बताऊंगा लास्ट में कि किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, बट करंट जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है आपकी नींद, उसको ठीक करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गलती के बारे में बात करते हैं जो बच्चे जनरली करते हैं, पैनिक मोड। ये जो है गलतियां 90% बच्चे जो है करते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जिस भी बच्चे ने मेहनत की है ना उसको ये पैनिक मोड जो है उसका एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और जिस बच्चे ने मेहनत ही नहीं की, ठीक है, वो तो भाई ठीक है, उनका तो भगवान रखवाला है, जाके पेपर दे आएंगे, देखी जाएगी जैसा होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत की है तो अभी आपके साथ ये हो रहा होगा कि यार मेरा तो सिलेबस इतना रह गया, उतना रह गया। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस मोड को जो है फील कर रहे हैं, ठीक है। इससे बचने का सिंपल सादा सा तरीका है कि ये देखिए आपने अपनी तरफ से जो है अपना बेस्ट दिया। इसका ना मैं एक आपको साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक मैंने पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए मैंने पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा मेरी इस बात पे, बट ये बिल्कुल सच है, ठीक है। एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठोगे, कोई भी क्वेश्चन सोलर सिस्टम का आपके सामने आएगा, आप इजीली उसको कर दोगे। रीजन भी आपने अच्छे तरीके से उसको समझा है, उसको पढ़ा है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये आपका सोलर सिस्टम है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बीच में आपका सन हो गया, सन के से लेके इधर इस साइड तक जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेनेट आएंगे आपके 1 2 3 4, यहाँ पे फिर आपके एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाएंगे, फिर लास्ट के 4 प्लेनेट आ जाएंगे, ठीक है। इन प्लेनेट को इनर प्लेनेट बोल देंगे, इनको आउटर प्लेनेट बोल देंगे, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। तो ये आपके प्लेनेट, तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तो इस चीज में आप स्ट्रेस लेके क्या फायदा आप बताइए, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अननेसेसरी पैनिक नहीं करना है कि यार मेरा तो ये चीज छूट गई, मेरी तो वो चीज छूट गई। और दोस्तों से थोड़ा सा कांटेक्ट इस टाइम पे कम रखना, क्योंकि क्या होता है ना, फीलिंग जो होता है ना, डेप्रीवेशन का फीलिंग होता है इस टाइम पे कि यार इसने तो इतनी बार रिवीजन कर ली, मैंने तो इतनी बार ही की है, फलाने मॉक में मेरे तो इतने नंबर आए, मेरे दोस्त के बहुत अच्छे नंबर आए, ठीक है। मॉक टेस्ट आप जो भी दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो, स्टडी फंडा का दे रहे हो, किसी और कोचिंग का भी दे रहे हो, मॉक टेस्ट कभी भी ये जज करने के लिए आपको नहीं होते हैं कि आपका जो है क्या स्टेटस उस एग्जाम के अंदर आ रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर आ रहा है, क्या वो टॉपिक आपका क्लियर है। इनकेस आपका टॉपिक क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकेस आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो देखो वो मिस्टेक किस तरीके की है, क्या वो फैक्चुअल मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है, जैसे भी आपको उसमें सुटेबल लगे आप उसको देखो, राइट। उसके बाद उसके ऊपर काम करो कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका आया, उसमें फैक्चुअल नॉलेज का क्वेश्चन था कि बताओ फलाने उसकी क्या बोलते हैं, कौन सी रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी, तो आप पढ़ लोगे, इजीली याद कर सकते हो, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है, isn't it? तो पैनिक मोड से बचना है, ये लास्ट का टाइम है, बहुत समझदारी से जो है आपको लास्ट के 4-5 दिन जो है पढ़ाई करनी है और अपना टाइम निकालना है, क्योंकि 6 अगस्त का जो दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस दिन की जो परफॉर्मेंस है वो एक तरफ और सारे साल की मेहनत आपकी एक तरफ, ठीक है। उसके बाद चौथी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, रश बिहाइंड द थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब इस चीज में जो है इसका मतलब क्या है, बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही होगी यार, अभी ना, हाँ, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। काफी बच्चों के साथ ये इशू हुआ होगा कि पेपर 2 जो है, मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि पेपर 2 आपका एटलीस्ट जनवरी से स्टार्ट आपको करना चाहिए, बट बहुत बच्चों को लगता है कि यार पहले ना पेपर 1 का सिलेबस खत्म कर लेता हूं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, पेपर 1 का सिलेबस आपका कभी खत्म नहीं होगा, जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट 4-5 महीने पहले जो है पेपर 2 की अपनी तैयारी शुरू करो, और लास्ट के 15 से 20 दिन में आपका मेन फोकस जो है पेपर 1 के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 इज नॉट लाइक कि 10 ऐसे पढ़े और एग्जाम में चले गए और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, ऐसा कभी नहीं होता। पेपर 2 के लिए बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको, अच्छे तरीके से कंटेंट बिल्डिंग आपका होना चाहिए, सब चीजें जो है टाइमली आपकी होनी चाहिए। तो इस टाइम पे अगर आपका ये सिचुएशन है कि यार मेरे पेपर 2 की प्रैक्टिस छूट गई, मैं तो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया, पेपर 2 में मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं, तो ये वाली अगर प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो आपके साथ जो है बहुत बड़ा इशू क्रिएट होने वाला है। रीजन बीइंग, टाइमली आपने प्रैक्टिस करी नहीं और अब आप चीजों के पीछे भाग रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार ये भी चीज छूट गई, वो भी छूट गई, ठीक है। लेकिन हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पेपर 2 इज सिंपली अबाउट 6 क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो लास्ट के 4-5 दिन में, isn't it? पढ़ सकते हो, फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर स्टडी फंडा के हैं, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे के आपके थीम्स हैं, उसके फ्री वीडियोस हमने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, वो भी आप जाके देख सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। प्रेस राइटिंग का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सीखिए इन चीजों को, इसलिए आप जो है इस चीज से बाहर आ सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं वो करते हैं सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट स्किल्स एवरीथिंग, राइट। अगर मैं अपने ऊपर डाउट करूंगा कि यार एग्जाम में कैसा परफॉर्म मैं कर पाऊंगा, तो ये जो सेल्फ डाउट है ना वो आपको मार देगा। कैसे मारेगा?
आप पेपर में बैठे होंगे, आप क्वेश्चन देखे, आपने 4 क्वेश्चन देखे स्टार्टिंग के, ठीक है, अरे यार ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके कोड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन आपके मुश्किल आ गए, तो बच्चे की ना हिम्मत वहीं टूट जाती है कि यार मैं तो इतना कुछ पढ़ के आया था, पेपर तो बहुत टफ आ गया है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सेल्फ डाउट कभी नहीं होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मैंने अपनी तैयारी की, अपना बेस्ट किया। देखो, आपने अगर अच्छे रिसोर्स फॉलो किए हैं जो सब लोग फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप पेपर को इजीली क्रैक करोगे। रीजन भी, अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना मुश्किल है, वो सब बच्चों के लिए मुश्किल है। अगर 10 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे तो 10 में से कोई भी बच्चा उनको नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे जाएगी। तो आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, 10 क्वेश्चन अगर मुश्किल है तो उनको छोड़ दो, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मेक श्योर 115 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको आप अच्छे तरीके से हैंडल करो, ठीक है। तो ये 5 गलतियां हैं जनरली बच्चे करते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डेली टाइम पे सोना शुरू करिए, अच्छा खाना खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो 6 तारीख को आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और छोटी छोटी गलतियां जो होती है ये स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से, अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से होती है। कैसी गलतियां करते हैं बच्चे वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्लासिक एग्जांपल है एक बच्चे का, मेरे पास फोन आता है कि सर मैं एग्जाम के अंदर बैठा था तो रोल नंबर फिल करते टाइम में गलती से रोल नंबर ही मतलब आगे पीछे बॉक्सेस में कर दिया, तो क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा? नहीं। अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला था, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया। रीजन भी, उसने गोले ही गलत भर दिए थे अपने रोल नंबर के। बाद में आके देखा उसने, मतलब सोचा और देखा उसमें उसको, क्योंकि एग्जामिनर ने बता दिया था राइट कि आपके गोले जो है गलत हो गए, तब वो क्या कर सकते हैं एग्जामिनर, आप खुद बताइए, इजंट इट? तो अगर आपका दिमाग ठंडा है, प्रॉपर तरीके से आपने मेहनत करी है, अच्छे टाइम पे खाना खा रहे हो, अच्छे टाइम पे सो रहे हो, स्ट्रेस फ्री रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर ही तो है यार, इतना डरने की क्या बात है, ठीक है। तो इन सभी गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है। प्लीज इन चीजों को कंसिडरेशन में लाइए। सब आपको बोलेंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वो सब चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने बहुत पढ़ाई करी है, सिंसियर अगर आप बच्चे होंगे तो आपने सब पढ़ लिया होगा अब तक। ऑब्वियसली एग्जाम में 5 दिन बचे हैं। अब अगर आप उन बच्चों में से हो कि चलो अभी जो है मैं आखिरी दिनों में 5 के दिनों में पूरा करंट अफेयर पढ़ लूंगा, 5 के दिनों में पूरे पेपर 2 लिख लूंगा, 5 के दिनों में एनवायरमेंट पढ़ लूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ करता दोस्तों, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट अगर आपके कवर हैं तो प्लीज डोंट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस, अच्छे से जो है सारी चीजें करिए। ऑल द बेस्ट टू यू। और इसी तरीके से हम 1-2 वीडियोस में और आपके लिए लेके आऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा से आपके साथ ही रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन।